हाय एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। तो अभी हम लोग ने इस साल के बजट में ये देखा कि कुछ कस्टम्स ड्यूटीज़ में चेंजेस आए हैं। हम लोग के लिए रेलेवेंट ये है कि हम लोग ये समझें कि बैगेज रूल्स में क्या चेंजेस आए हैं। ना बैगेज रूल्स क्या होते हैं? बैगेज रूल्स वो कुछ रूल्स हैं जो आप जब एयर ट्रैवल कर रहे हो, जब प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको किन रूल्स का दिमाग में ध्यान रखना है आप जब सामान बाहर से इंडिया लाते हो। ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं जल्दी जल्दी क्या चेंजेस हैं। ठीक है, अब पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी समझ लेते हैं क्या होता है। जब आप कोई चीज़ इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो आपको कुछ परसेंट टैक्स भरना पड़ता है उस इंपोर्ट पे। ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो अब क्या हुआ है, कुछ चेंजेस आए वो समझ लेते हैं। अगर इंडियन रेजिडेंट रिटर्निंग टू इंडिया है तो 75,000 रुपये तक की जो वैल्यू है उस सामान पे आपको कोई भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं देनी है। दूसरी चीज़, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जो OCI और PIO कार्ड होल्डर्स होते हैं, ये सब होते हैं, उनके ऊपर भी 75,000 रुपये की लिमिट है। थर्ड वन, फॉरेनर्स विद अ वैलिड नॉन टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, जो नॉन टूरिस्ट वीज़ा होता है और जो फॉरेनर आदमी है, इंडियन रेजिडेंट नहीं है, उनके ऊपर भी 75,000 रुपये की लिमिट है। फोर्थली, फॉरेन टूरिस्ट जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा है, उनके ऊपर ये 25,000 रुपये की लिमिट है। और जो क्रू मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली उनके ऊपर कम लिमिट होगी। ठीक है, वो 2,500 रुपये तक सामान ला सकते हैं। तो आप सामान ज़्यादा भी ला सकते हो, बट इतने वैल्यू पे आपको कस्टम्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। अब आगे पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो समझते हैं। अगर आप इंडिया में घुस रहे हो लैंड बॉर्डर के थ्रू, ठीक, लैंड बॉर्डर इंडिया किससे किससे शेयर करता है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से। इन लोगों से अगर आप इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो जो मैंने ऊपर आपको लिमिट बताई है उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। आपको हर तरीके की कस्टम ड्यूटी, हर तरीके का बिल, हर तरीके का सब कुछ दिखाना पड़ेगा। नो जनरल ड्यूटी फ्री इज़ अलाउड अगर आप लैंड से घुस रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो इंडिया में सेटल होना चाहते हैं फॉर सम ऑड रीज़न, वो देख लेते हैं। उस केस में क्या होगा, if you are shifting your residence to India permanently, you get extra benefits depending on how long you stayed abroad। ठीक है, अगर आप इंडिया में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने बाहर कितना समय बिताया है। ठीक है, देखिए, अगर आप इंडिया में शिफ्ट परमानेंटली होना चाह रहे हैं और आपने बाहर 12 महीने तक समय बिताया है, स्टेड अब्रॉड अप टू 12 मंथ्स, तो ड्यूटी फ्री गुड्स अब तो 1.5 लाख तक आप इंडिया में ला सकते हो। उसके ऊपर आप इस 1.5 लाख अमाउंट के ऊपर कोई भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी आपको। अगर आप 1 से 2 साल बाहर रहे हो तो ड्यूटी फ्री गुड्स अप टू 3 लैक्स, 3 लाख रुपए तक का सामान ला सकते हो, आपकी उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर आप 2 साल के ऊपर बाहर रहे हो तो आप 7.5 लाख तक रुपए तक सामान ला सकते हो, जिसके ऊपर आपके ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं पड़ेगी। पहले क्या था, ये लिस्ट वाइज सामान था कि आप ये ला सकते हो, ये नहीं ला सकते हो, ये ला सकते हो, ये नहीं ला सकते हो। अब क्या है, सरकार ने एक अमाउंट बता दिया है कि इतने रुपए तक ला सकते हो, आप कोई भी सामान ले आओ। ठीक है, अब ज्वेलरी, जो कि सबसे एक कंटेंशियस टॉपिक होता है, सबसे एक कंटेंशियस गुड्स होता है, उसमें हम लोग समझ लेते हैं कि कितनी ज्वेलरी अलाउड है, क्या है क्या नहीं है। ठीक, पहले ये होता था कि आप इतने अमाउंट तक की ज्वेलरी ला सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होता था, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अब सरकार ने कह दिया कि आप वेट के हिसाब से गोल्ड और ज्वेलरी गोल्ड ला सकते हो। पहला, नाउ इट इज़ ओनली वेट बेस्ड फॉर रिटर्निंग रेजिडेंट्स, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, फीमेल पैसेंजर्स अप टू 40 ग्राम्स जो है वो ड्यूटी फ्री ला सकते हो, और जो मेल है वो 20 ग्राम तक ड्यूटी फ्री ला सकते हो। ठीक है, ये मैंने 20 ग्राम्स और 40 ग्राम, 20 ग्राम्स और 40 ग्राम्स जो बताया है, ये गोल्ड का बताया है। ठीक है, तो जो महिला है वो 40 ग्राम तक गोल्ड एयर ट्रैवल से ला सकती है, और जो पुरुष हैं, जो मेल्स हैं, वो 20 ग्राम्स तक ला सकते हो। ठीक है, तो
ये कुछ चीज़ें थी जो इस बजट में कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर चेंजेस आए हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट समझ में आई होंगी। तो अब आप, अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई रोके कि भाई इस चीज़ का बिल दिखाओ और आप 75,000 तक ही सामान लेके चल रहे हो, तो आप उसको ये बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।